हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई स्वागत है आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का जो आज का क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री से है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसको समझने के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या दिया और फाइनली हम लोगों को करने के लिए क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है इफ sec थीटा इक्वल टू x प्लस 1/4x देन शो दैट tan थीटा प्लस sec थीटा इक्वल टू 2x और 1/2x। तो क्वेश्चन में बोला है कि अगर sec थीटा की वैल्यू x प्लस 1/4x के बराबर है तो उस केस में प्रूव करिए कि tan थीटा प्लस sec थीटा की जो वैल्यू होगी ना वो 2x या फिर 1/2x के बराबर होगी। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया है। तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं। अब करना कहाँ से शुरू करना है, इस दी गई कंडीशन के साथ में। भाई हम लोगों को दिया क्या है, हम लोगों को दिया है सेक थीटा की वैल्यू जो कि कितनी है x प्लस 1/4x। ठीक है, और हम लोगों को इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो इस एक्सप्रेशन को जब हम लोग देखें तो यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, एक तो सेक और दूसरा क्या टेन। अच्छा, सेक थीटा की वैल्यू तो हमारे पास में है, ऑलरेडी दे रखी है। हमें सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए, टेन थीटा की वैल्यू चाहिए। और अगर हम लोगों को टेन थीटा की वैल्यू मिल जाए तो जस्ट क्या करें, सेक के साथ में इसको प्लस करके 2x या फिर 1/2x लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोगों के पास में सेक थीटा की वैल्यू है, जबकि हमें चाहिए क्या, हम लोगों को अब चाहिए टेन थीटा की वैल्यू। तो क्या कोई रास्ता है जो कि सेक से हम लोगों को टेन तक लेके जा सके। तो भाई एक रास्ता हम लोगों को दिखाई देता है। एक रास्ता कहने का मतलब एक आइडेंटिटी है जो हम लोगों की हेल्प कर सकती है। और वो आइडेंटिटी क्या है, हम लोग जानते हैं भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है टेन स्क्वायर थीटा के। इसका मतलब अगर सेक से टेन तक हम लोगों को जाना है तो भाई इस फॉर्म के थ्रू जा सकते हैं। और ये फॉर्म किस में है, स्क्वायर्ड फॉर्म में। और अगर ये स्क्वायर्ड फॉर्म में है तो सबसे पहले सेक थीटा का क्या करना होगा, स्क्वायर करना होगा। तो जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो जाहिर है इस साइड को भी स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर रहे हैं। जब इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर थीटा, और इस साइड का स्क्वायर करेंगे तो भाई x प्लस 1/4x है। तो इसका लिखना पड़ेगा हम लोगों को होल स्क्वायर। और जब हम लोगों ने इसका होल स्क्वायर किया तो देखिए एक फॉर्म बन गई a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई उस आइडेंटिटी का यूज करके इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देते हैं। तो x का स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और b की जगह पे 1/4x है तो b का स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 1/4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x स्क्वायर। फिर 2ab, तो 2 रखा, a की जगह पर देखिए क्या है x है, और b की जगह पर 1/4x है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे x ऊपर है और ये x नीचे है, कैंसिल हो गया। 2 से इस 4 को कैंसिल कर देंगे, 2 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों को मिला क्या, एक्स स्क्वायर। यहाँ इस टर्म को एज इट इज लिखते हैं 1/16 एक्स स्क्वायर। और यहाँ इस टर्म में हम लोग देखें तो 1 ऊपर मिलता है और 2 नीचे, इसका मतलब 1/2 मिलता है इस टर्म में। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा की देखो अब हम लोगों के पास में वैल्यू है। अब क्या चाहिए, लेकिन हम लोगों को चाहिए सेक स्क्वायर थीटा -1, यानी कि साइड से 1 माइनस करना है। और क्योंकि इक्वेशन है तो भाई इस साइड से 1 माइनस करेंगे तो दूसरी साइड में से भी हम लोगों को 1 माइनस करना होगा। क्लियर है, तो दोनों साइड्स में से हम लोग अब 1 माइनस कर रहे हैं। सो नाउ अगर सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू है तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की क्या होगी, उसके लिए इधर भी 1 माइनस कर दें तो ये होगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 एक्स स्क्वायर प्लस का 1/2 है। और इस साइड में भी देखो हम लोगों ने 1 माइनस कर दिया। क्लियर है, अब हम लोग क्या करें भाई, इसकी जगह पे इस आइडेंटिटी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे लिख सकते हैं हम लोग टेन स्क्वायर थीटा। चलिए रख दीजिए, तो यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया टेन स्क्वायर थीटा। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे 1/16 एक्स स्क्वायर लिखा है तो चलो 1 ऐसे ही रखा,
और 16x² है ना, इसको लिख देते हैं हम लोग 4x और इसका होल स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 4x का स्क्वायर करेंगे तो 16x²। ठीक है, इसका मतलब इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो 1/2 पॉजिटिव है और ये 1 नेगेटिव है, जाहिर है नेगेटिव बड़ा है तो नेगेटिव का साइन, और बड़े में से छोटे को माइनस कर दें तो यहाँ से क्या मिला, माइनस का 1/2। ठीक है, फिर से इसको इसी फॉर्म में रखिए तो आपने लिखा x² प्लस 1/4x का होल स्क्वायर। अब बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो यहाँ पे स्टर्म में क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ है। हम लोग चाहें तो इस 1/2 की जगह पे क्या रख सकते हैं, देखो इसकी जगह पे रख सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू में 1/4x। क्या लिख रहा है हम लोग, देखिए 2 इंटू एक्स इंटू में 1/4x हम लोगों ने लिखा है। x से x कट जाना है और इस 2 से 2 टाइम्स कैंसिल हो जाना है, तो फाइनली 1/2 ही आ रहा है ना। इसका मतलब 1/2 को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम लोगों के सामने जो फॉर्म है, इस फॉर्म को थोड़ा सा ध्यान से देखें। अगर इसको हम लोग a पढ़ लें x को और 1/4x को हम लोग b पढ़ लें तो ये बनी a² प्लस b² माइनस 2ab जैसी फॉर्म। और a² प्लस b² माइनस 2ab किसका एक्सपेंशन होता है, ये होता है a माइनस b के होल स्क्वायर का। और यहाँ पे a की जगह पर क्या है, x है, माइनस b की जगह पर क्या है, 1/4x है, तो भाई ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। ठीक है, इस साइड में देखें तो इस साइड में क्या है, इस साइड में tan² थीटा एज इट इज रख दीजिए। फाइनली हम लोगों को चाहिए क्या, हम लोगों को तो tan थीटा की वैल्यू चाहिए ना इसके लिए। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू चाहिए तो इसका मतलब ये स्क्वायर्ड फॉर्म हटनी है, और स्क्वायर्ड फॉर्म कब हटती है, जब दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर रूट लें। जब हम लोग इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम लोग tan थीटा। ठीक है, एंड दिस इक्वल टू, जब इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या करना होगा, प्लस माइनस लगाना होगा, और फिर क्या रहेगा, क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर रूट लेने से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब ब्रैकेट में रह जाना है x माइनस 1/4x। बात यहाँ तक समझ आ गई है। तो tan थीटा की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर दी, जो कि क्या निकलती है, प्लस माइनस x माइनस 1/4x आती है। देखो एक छोटी सी चीज समझो, जब हम लोग कहते हैं ना x² की वैल्यू 4 के बराबर है, तो x की कितनी होगी के लिए क्या करें, दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेते हैं। ठीक है, तो जिस वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है उसको तो हम लोगों ने ऐसे ही रखा, और इस साइड में जो वैल्यू जिसका कि स्क्वायर रूट ले रहे हैं उसके साथ में हम लोग लगाते हैं प्लस माइनस और स्क्वायर रूट ले देते हैं। चाहो तो इसको पहले ऐसे लिख दो, फिर क्या लिख सकते हो, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब इसी 4 को हम लोग चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे, x² इक्वल टू 2², जो कि एग्जैक्टली यहाँ पे फॉर्म बन रही है, ऐसी फॉर्म हम लोगों ने ली। तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू होगा प्लस माइनस 2। आई थिंक बात समझ आ गई है क्या किया है हम लोगों ने। ठीक है, समझ आ गई है, तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हम लोगों के सामने tan थीटा की ना दो वैल्यूज हैं, एक तो प्लस की वैल्यू है और दूसरी माइनस की वैल्यू है। तो इसका मतलब यहां से अब हम लोगों के सामने दो केसेस बन जाते हैं। तो पहला ले लेते हैं केस 1। केस 1 when tan थीटा इक्वल टू, यहाँ इस केस में हम लोग प्लस वाली वैल्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो प्लस वाली वैल्यू ली तो tan थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, x माइनस 1/4x। और केस नंबर 2 पर हम लोग आए तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं tan थीटा की नेगेटिव वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल टू माइनस और फिर ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 1/4x। अब क्या करें, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आ जाते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर देखो माइनस लगा है, और अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज कर देगा। तो जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो नेगेटिव टर्म है वो हो जाना है पॉजिटिव, यानी कि ये हो गया देखो पॉजिटिव, तो इसको पहले लिख दिया, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाना है तो इसको हम लोगों ने बाद में लिख दिया। ठीक है, तो tan थीटा की अब हम लोगों के सामने देखो दो वैल्यूज निकल कर आ गई हैं। पहली क्या है कि tan थीटा की वैल्यू x माइनस 1/4x है, और इस केस में tan थीटा की वैल्यू 1/4x माइनस x है। और फाइनली हम लोगों को वैल्यू किसकी शो करनी है, tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू शो करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सो देयरफॉर किसकी वैल्यू निकालनी है, tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, तो tan थीटा की जगह पे रखो भाई, tan थीटा की वैल्यू इस केस में क्या है, इस केस में है x माइनस 1/4x प्लस sec थीटा, और sec थीटा की तो देखो हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है ना, x प्लस 1/4x, रख देते हैं भाई यहाँ पर।
x प्लस 1/4x। अब देखो 1/4x ये नेगेटिव है और ये वाला पॉजिटिव है, दोनों आपस में हो गए कैंसिल। तो यहां से x और ये x दोनों मिलके कितना हो गया, ये बन गया 2x। तो देखो हम लोगों ने शो कर दी कि tan थीटा प्लस sec थीटा की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर है, 2x के बराबर है इस केस में। जब हम लोग इस केस पर आए तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, 1/4x माइनस x है, और हमें किस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, tan थीटा प्लस sec थीटा की निकालनी है। तो भाई निकालो tan थीटा प्लस sec थीटा। अब tan थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, इस केस में रखेंगे 1/4x माइनस x, और sec थीटा की वैल्यू जो दे रखी है हम लोगों को वही रखनी है, x प्लस 1/4x। x नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ पर 1/4x, यहाँ भी 1/4x, तो 1/4x और 1/4x कितना हो गया, 2/4x। अब इस 2 से इसको कर दीजिए कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, कुछ नहीं का मतलब 1, नीचे क्या बचा 2x। ठीक है, तो इस केस में देखो हम लोगों ने शो कर दी कि tan थीटा प्लस sec थीटा की वैल्यू 1/2x के बराबर है। ठीक है, तो हम लोगों ने शो कर दिया ना, क्या शो कर दिया, देयरफॉर tan थीटा प्लस sec थीटा की जो वैल्यू है या तो 2x के बराबर है या फिर 1/2x के बराबर है, और यही हम लोगों को शो करने के लिए बोला गया था। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, लाइक बनता है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। फिर से आता हूँ एक और क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।